हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का जो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज है मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। कई एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के, और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको भी ध्यान में रख के हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में सहजता से दिया जा सके। इसी के लिए मेरा ये प्रयास है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप इसका लाभ अपने कैरियर को बनाने में ले सकें। हम बिल्कुल समय गंवाए बिना ज्योग्राफी के अगले जो सेगमेंट है क्वेश्चन का, उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा भारत की किसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं? तो गंगोत्री जो है भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र है। अंटार्कटिका जो है विश्व की जो पूरा ग्लोबल आप देखेंगे मैप, उसमें अंटार्कटिक है इलाका, है ना, और आर्कटिक इलाका है। तो आर्कटिक इलाका उत्तर में हो गया, अंटार्कटिक दक्षिण में हो गया। तो वहाँ पे जो शोध संस्था केंद्र है हमारा, उसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है। दक्षिण गंगोत्री, है ना, ये हो गया आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसको देखिए आप लोग गौर से, क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़िए और उसके बाद उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, है ना। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, हैदराबाद में इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी हैदराबाद में है, ये भी हैदराबाद में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में है। कटक उड़ीसा, भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में है, उड़ीसा में। इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य प्रश्नों के जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान रखना, कौन चीज़ कहाँ है उसको ध्यान रखना। मैं अपने चैनल पे बारी बारी से हर चीज़ के बारे में, जैसे ज्योग्राफी का मैं ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ, हर एग्जाम में आपको मदद करेगा। बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार टीचर हो, या किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप सही से 1 बार 2 बार 3 बार इसका 20-20 22-22 क्वेश्चन का मात्र सीरीज है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो है। उसमें मेरा प्रयास यही है कि आपको आपकी मंजिल तक जाने में हमसे जो भी छोटा बहुत प्रयास हो सके, मदद हो सके, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपको, ये कानपुर में है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। बिल्कुल ध्यान रखना है, नागपुर में इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, कहाँ है? आनंद में। आनंद जगह नाम पड़ता है, आनंदा डेयरी का नाम सुना होगा, तो यही है, आनंद जगह पड़ता है, यह है आपको गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में।
भारतीय हीरा संस्थान, हीरा के लिए डायमंड सिटी सूरत है, आंख मूंद के मारिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से किसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सूरत है, गुजरात में है, जानते ही हैं आप, डायमंड संस्थान वहीं पे है। इसके बाद 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में, पांडिचेरी में की गई थी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पांडिचेरी में की गई थी। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 जो है आपको कर्नाटक से गुजरती है, आप देख लीजिएगा मैप के माध्यम से, तमिलनाडु से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से भी गुजरती है। महाराष्ट्र से ऐसे उठता हुआ ऐसे ऐसे होते हुए ये चला जाता है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश इसमें नहीं आएगा, तो आंध्र प्रदेश इसका उत्तर होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ए उत्तर होगा 11 का। 12 का देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज्यादा है? 2013 के हिसाब से सकल लंबाई जो है किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो ये महाराष्ट्र में होगा। ये महाराष्ट्र है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, महाराष्ट्र में उत्तर है इसका उसके हिसाब से। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई, फिर वही क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में। कई बार ने कहा कि 13 में भी पूछा, 10 में भी पूछा। क्वेश्चन को पूछने का तरीका को समझिए, जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपका उत्तर बिल्कुल नहीं हो पाएगा लिखा। और इसमें तो आज के डेट में जो क्वेश्चन का शेड्यूल है वो बहुत ही अजीब शेड्यूल है, और क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी पूछता है, फैक्ट भी रहता है उसमें, कंसेप्ट के बिना वो फैक्ट नहीं बनेगा आपका। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर, कन्याकुमारी से श्रीनगर है ना राजमार्ग, एवं पोरबंदर से सिलचर राजमार्ग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पोरबंदर से सिलचर जो है बिहार के मोतिहारी में, मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा होते हुए जो गुजरती है, वो पोरबंदर से सिलचर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों कहां पर मिलता है ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर, ये जो मिलन स्थल है, ये वाला जो मिलन स्थल है, ये मिलन स्थल कहां पर है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो कहाँ पे है? झांसी में मिलता है दोस्तों। ये जो मिलन स्थल है वो झांसी है, और झांसी यूपी में है ना, झांसी यूपी में है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब तक मैपिंग पे पकड़ नहीं होगी, आपका भारत का मैप पर पकड़ नहीं होगी, तब तक इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो हाईवे है, और पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर को जोड़ने वाली जो हाईवे है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दोनों का मिलन स्थल, ट्रिगर जो सेंटर पॉइंट है जो मिल रहा है वो कहाँ है? झांसी है। कहाँ है दोस्तों? झांसी है। झांसी कहाँ है? यूपी में है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट भी है, इसको भी ध्यान रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, कहाँ से कहाँ? अभी भी वो बुलेट ट्रेन चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद। अब बताइए, ये 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम लोग किसी विकास कार्य में कितना पीछा है ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। आज भी बुलेट ट्रेन चलाने की जो काम चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद, आज चल रहा है और बनने के कगार पे है, वो भी ठंडे बस्ते में दिख रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण। देखिए 2001 का ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और आज 23 साल 2024 हो गया, 24 साल 25 साल बाद भी हम लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। और बताइए तो टेक्नोलॉजी इतना पिछड़ा हुआ है, इतना हमारा विकास नहीं हो पाएगा अगर, तो फिर कैसे देश का विकास हो पाएगा बताइए आप हमको। इसके बाद भारत में निम्न में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो देखिए इसमें अभी एट प्रेजेंट की बात है, ये 13 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूं। सब जो है
इसका उत्तर का मतलब है इसमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मैं बता देता हूं कि त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम सभी रेल सेवा से जुड़ा हुआ राज्य था, उस समय में जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन एक चीज मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि वर्तमान में सिक्किम जो है रेल सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है राज्य, सिक्किम राज्य वर्तमान का हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 17 नंबर में होगा, कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? बंदरगाह नगर काकीनाडा। काकीनाडा जो है वो बंदरगाह है और वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सॉरी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और ये बंदरगाह है वहां पे। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? कोची बंदरगाह के लिए जानते ही हम मालाबार तट है। मालाबार तट जो है केरल में है, वो कोची बंदरगाह वहां पे है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसका उत्तर यहां हो जाएगा मालाबार। ठीक, इसके बाद भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? उड़ीसा पे कौन सा बंदरगाह है? इसको कौन नहीं जानता है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है? कलकत्ता में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और मुंबई जानते ही हो महाराष्ट्र में है। देखिए ये जो है आपको उड़ीसा में है, ओडिशा। ठीक, हल्दिया कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मुंबई महाराष्ट्र में है। ये चीज ध्यान रखना है। ये सब टोटली मैपिंग का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जब तक इसको समझ नहीं पाइएगा तब तक इसको लिखना मुश्किल है। ठीक है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का यानी बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? कौन से बंदरगाह है? न्हावा शोवा। न्हावा शोवा बंदरगाह है, मुंबई में ही है। मुंबई बंदरगाह जो है उसके लोड को कम करने के लिए न्हावा शोवा बंदरगाह है, उसी को डेवलप किया जा रहा है। वो उसी महाराष्ट्र में है वो भी। ठीक है, ये डी, इसका डी उत्तर होगा, डी, इसका उत्तर डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? अब बताइए, प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नहीं है? प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1। प्रयागराज से हल्दिया, इलाहाबाद से, जो इलाहाबाद था पहले, ये क्या है? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1, ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया। 22 नंबर, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है बाबू? रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं 20-22 क्वेश्चन का सेट तैयार करके रखता हूं और इसके हिसाब से हम आपके साथ प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। आप उसको बारी बारी से देखिए ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।